सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 साइंस का जो भी एमसीक्यू है उसको डिस्कस करने वाले हैं एंड उसका हम एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट सही होती है। तो मैं आपको बता दूं, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो केवल और केवल एक चीज़ों से या फिर जो भी एक मॉलिक्यूल होता है उससे बने होते हैं एंड उसका जो कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर होता है वो सेम होता है। तो आइए हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारा सही लग रहा है, तो हम इसको टिक कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है, प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड और मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड और मिक्सचर, तो ये नहीं होगा, ये इम्प्योर हो जाएगा। बट क्वेश्चन अगर ऑप्शन 3 देखते हैं, प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर 4 है, प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट अदर देन निकल। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। 1 एंड 3 हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। तो जो भी रस्टिंग ऑफ आर्टिकल, जो भी आयरन है उसका अगर रस्टिंग होता है तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, कोरोजन एंड इट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। डिसोल्यूशन एंड इट इज़ अ फिजिकल चेंज, कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज, एंड डिसोल्यूशन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन, तो यहाँ यही सी और डी में से ही हो सकते हैं, क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज नहीं होता है। बिकॉज अगर कोरोजन हो जाता है तो वो फिर से इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, तो ये केमिकल चेंज ही होगा। तो बट इसमें से कौन होगा, इसमें से सी होगा। कोरोजन ही होता है, जब रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज कोरोजन का डिफिनीशन ही होता है। तो यहाँ हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। तो जो भी सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस एंड सो टिंडल इफेक्ट। तो जो भी हेट्रोजीनियस होता है एंड वो टिंडल इफेक्ट में से होता है एबिलिटी टू शो द पथ ऑफ लाइट। जो भी लाइट अगर सपोज किसी होल से आ रही है एंड अगर ये एयर अगर जो भी है टेंडल इफेक्ट अगर शो करता है, इसमें अगर पार्टिकल्स हैं तो जो भी लाइट के जो भी पार्टिकल्स हैं वो अगर पार्टिकल्स पे लाइट पड़ेंगी तो वो रास्ता जो लाइट का होगा वो हमें साफ साफ दिखता है, उसे ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एंड नेक्स्ट है, होमोजीनियस एंड सो टिंडल इफेक्ट, हेट्रोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, एंड होमोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो ये जो भी केमिकल होते हैं या जो भी आपको सॉल्यूशन दिया होगा, बताना हो कि वो जो भी टिंडल इफेक्ट शो करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसका एक सिंपल मीनिंग होता है, आप उसे याद कर ले, क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है कि वो टिंडल इफेक्ट क्यों शो करता है, एंड हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस हो या कैसा कौन सा अगर दो कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है, इसका कोई हमारे पास नहीं है। जिसके लिए आपको इसको रटना ही पड़ेगा। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 10 बार 15 बार क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बनता है, होमोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो जो भी सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड का जो भी मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस इन नेचर होगा एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन has antiseptic properties. This solution is made by dissolving iodine in potassium iodide, iodine in Vaseline, iodine in water and iodine in alcohol. तो जो भी टिनेक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, जो भी टिनेक्चर ऑफ आयोडीन होता है उसके पास क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज, ये प्रॉपर्टीज इसमें होती है। दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग। तो अगर उसे बनाना हो तो हम क्या क्या डिजॉल्व करेंगे तो बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा, आयोडीन इन अल्कोहल। तो जो भी आयोडीन है उसे अगर हम अल्कोहल में डाल देते हैं, OH ग्रुप वाले जो भी सब्सटेंस हैं उसे हम अल्कोहल बोलते हैं, तो उसे हमें अगर हम डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो वो सॉल्यूशन हमारा टिनेक्चर ऑफ आयोडीन वो प्रिपेयर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहें। मैंने भी ये क्लास 9 में पढ़ा था, बट मुझे अभी ये इतना चीज़ें ध्यान में नहीं है। बट अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाते थे कि ये सारी चीज़ें उस टाइम ऑन द ब्रेन एंड ऑन द स्पॉट वो याद आती थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। तो इसमें बताना है कौन सी इसमें चीज़ें हैं जो होमोजीनियस इन नेचर है। तो आइस है, वुड है, सॉयल है, एयर है। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होमोजीनियस इन नेचर है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आइस एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एयर। तो आइस एंड एयर जो होता है वो होमोजीनियस इन नेचर होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड एंड सी वाटर आर
both mixture, both are compound. Both is a mixture whereas sea water is a compound. Blood is a mixture whereas sea water is a compound. एंड ब्लड इज अ कंपाउंड एंड सी वाटर इज अ मिक्सचर। तो आपको बताना है ब्लड मिक्सचर है या कंपाउंड है, या फिर सी वाटर जो है ये मिक्सचर है या कंपाउंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर मिक्सचर। तो जो भी होता है ब्लड भी एक मिक्सचर ही होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे आयरन, ग्लूकोज, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्सअप होती है, ग्लूकोज, यूरिया एसिड, मतलब बहुत सारी चीज़ें ब्लड में मिक्सअप होती है। सी वाटर होता है, इसमें अगर बात करें तो इसमें वाटर होता है, साल्ट होता है, जो भी रॉक मिनरल्स होते हैं वो होते हैं। एक साल्ट ही ऐसा मिनरल नहीं है जो कि जो भी सी वाटर में रहता है। हमारे रॉक भी होते हैं, क्योंकि पानी अगर चट्टानों से जाकर टकराती है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स वो भी जो भी रॉक्स होते हैं उससे आ जाते हैं, इसलिए सी वाटर भी एक टाइप का मिक्सचर बन जाता है वो। तो ये हमारा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, SOL सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ। जो भी सॉल एंड जेल है वो एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड सॉलिड कोलाइड्स, सॉल इज अ सॉलिड लिक्विड कोलाइड एंड जेल इज अ लिक्विड सॉलिड कोलाइड। सॉल इज सॉलिड सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज सॉलिड लिक्विड कोलाइड। तो आपको बताना है जो भी सॉल एंड जेल है वो किस टाइप के कोलाइड हो जाते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया, सॉल इज अ लिक्विड सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज अ सॉलिड लिक्विड कोलाइड। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी हमारा बी। तो जो भी हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सॉल इज अ सॉलिड लिक्विड कोलाइड एंड जेल इज अ लिक्विड सॉलिड कोलाइड। तो कोलाइड हम उसे बोलते हैं अगर दो चीज़ों के अगर मिक्सिंग करने से अगर वो कोई चीज़ें बनती है तो उसे हम कोलाइड बोलते हैं। वो पूरी तरह से मिक्सचर नहीं होता है, उसे हम कोलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन अ वाटर शुगर सॉल्यूशन वाटर इज अ सॉलिड एंड शुगर इज सॉल्वेंट। वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। वाटर इज सॉलिड एंड वाटर इज ऑल्सो सॉल्वेंट, नॉन ऑफ दिस। तो जो भी हमारा वाटर और शुगर का अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर हम वाटर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं एंड अगर उसमें हम शुगर डालते हैं, तो जो भी हमारा शुगर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूट एंड जो वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। तो वाटर इज अ सॉलिड, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटर इज अ सॉलिड एंड नो, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सॉलिड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बोरोन एंड कार्बन आर मेटोलॉइड्स, मेटोलॉइड्स एंड नॉन मेटल रेस्पेक्टिवली, मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड रेस्पेक्टिवली। तो बोरोन एंड कार्बन क्या है ये आपको बताना है। तो बोरोन एंड कार्बन आई थिंक मेटोलॉइड एंड नॉन मेटल रेस्पेक्टिवली। जो भी बोरोन है ये मेटोलॉइड में आता है एंड कार्बन है ये नॉन मेटल में आता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। तो आपको बताना है इसमें फिजिकल चेंजेस क्या है। तो फिजिकल चेंजेस के कुछ प्रॉपर्टी आप याद करके जाएंगे, इसमें अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपके बन जाते हैं। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। मीन्स अगर सपोज किसी चीज़ को, आइस को अगर आप वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक फिजिकल चेंज है, फिर से आप उसी वाटर को अगेन हम आइस में जो भी है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसे हम फिजिकल चेंज में रखते हैं। एंड फिजिकल चेंज के कुछ ये भी प्रॉपर्टी है कि जो भी चीज़ें होती है उसमें नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो ऐसे अगर आप 3-4 प्रॉपर्टीज फिजिकल चेंज के देख के जाते हैं एग्जाम में तो आपके सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, तो ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड ये हो जाएगा फिजिकल चेंज, एंड ड्रॉइंग अ वायर इनटू अ आयरन मेटल ये भी हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी छोड़ के, ऑप्शन नंबर 2 छोड़ के, या 1, 3 एंड 4 जो है हमारे फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सी आंसर भी दिया हुआ है। ना क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फ्लोइंग आर केमिकल चेंज। तो इसमें से आपको बताना है केमिकल चेंज कौन से है। तो देखिए केमिकल चेंज की ये प्रॉपर्टीज होती है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे अगर किसी लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो राख हमें मिलता है एंड बहुत सारे गैसेज भी हमें उस टाइम मिलते हैं, तो इसलिए उसे हम केमिकल चेंज में उसे डिनोट कर सकते हैं। एंड वो होता है इरिवर्सिबल इन नेचर। मीन्स अगर आप सपोज वुड है, अगर आप उसको बर्न करके आप जो भी राख में अगर बदल देते हैं तो फिर से आप इस राख को वुड नहीं बना सकते, ये है हमारा केमिकल चेंज। तो ठीक है, ऐसे ही आपको डिकेइंग ऑफ वुड ये हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड ये भी हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज, सॉइंग ऑफ वुड, अगर कोई वुड को अगर आप यदि करते हैं वो भी हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज, हैमरिंग ऑफ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। तो जो भी अगर वुड है अगर उसमें एक जो भी नेल है उसको हैमर करते हैं वो क्या हो जाएगा, वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 हो जाएगा हमारा, जो भी डिकेइंग ऑफ वुड एंड बर्निंग ऑफ वुड जो है हमारा ये केमिकल चेंज हो जाएगा।
तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टू सब्सटेंस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू रिएक्शन अ थर्ड सब्सटेंस ए टू बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। सपोज ये आपको कोई एक रिएक्शन दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ जो भी ए है प्लस बी बन के ए टू बी बनता है। तो आपको यहाँ पे बताना है द प्रोडक्ट ए टू बी शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी। जो भी ए टू बी बन रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर पहले ही आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सटेंस टू सब्सटेंस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट द रिएक्शन और थर्ड सब्सटेंस ए टू बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। तो जो भी ये 2 सब्सटेंस है इसको मिलाने से ए टू बी अगर बन रहा है, तो आपको बताना है इसमें से इसके प्रॉपर्टीज़ जो होंगे ए एंड बी के प्रॉपर्टीज़ क्या ए टू बी में होंगे। एंड नाउ ऑप्शन 2, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन। जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसके पास हमेशा फिक्स कॉम्पोजिशन रहेगा। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर आप 2 मोल्स ऑफ ए ले रहे हैं तो 1 मोल्स ऑफ जो बी लेंगे तो इसमें ए टू बी ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि ए थ्री बी बन जाएगा। तो ये भी मुझे लगता है कि ये सही कह रहे हैं। नाउ ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, द प्रोडक्ट इज फॉर्म कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज अ कंपाउंड। जो भी थर्ड प्रोडक्ट बना है उसे हम कंपाउंड के रूप में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। एंड 4 ऑप्शन है, द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट। जो फोर्थ बना है उसे एलिमेंट तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि 2 चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। तो मैंने बताया कि 4 तो नहीं हो सकता एंड 1 एंड 2 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम से सही हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 13, टू केमिकल स्पेसीज एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी विच कंटेन बोथ एक्स एंड वाई। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी। X and Y cannot be broken down into simpler substance by simple chemical reaction. Which of the following concerning the species X Y P are correct? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा X Y P का जो रिएक्शन है उसको वो डिफाइन करता है या जो भी करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो P इज अ कंपाउंड, X and Y are compounds, X and Y are elements, P has a fixed composition। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो जाते हैं जो भी है हमारे ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में 1, 3 एंड 4 जो है वो हमारा सही है। तो 1 है पी इज अ कंपाउंड, क्योंकि एक्स एंड वाई अगर 2 चीज़ों के मिल से अगर एक चीज़ बनता है तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा। एंड ये है ऑप्शन नंबर 3, एक्स एंड वाई आर एलिमेंट, क्योंकि एक्स एंड वाई 2 अलग अलग चीज़ें हैं एंड अगर ये रिएक्ट करती है एक दूसरे से इसका मतलब वो कोई एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर एक्स और ए दिया होता तो ये भी कंपाउंड होता, बट ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये एक्स एंड वाई दिया हुआ है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। एंड पी हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन। जो भी पी बनेगा वो क्या होगा, उसका कॉम्पोजिशन जो होगा वो फिक्स होगा। तो यही इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम फ्रॉम मिल्क निकालने के लिए अगर आपको क्या होता है, आप एक जो भी बर्तन लेंगे उसमें मिल्क रखेंगे एंड उसको बहुत ज़ोर से आप उसको राउंड एंड शेक करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है वो अलग अलग मिल्क अलग हो जाता है एंड जो भी बटर उसमें का जो भी क्रीम होता है वो अलग हो जाता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेम यही प्रोसेस होता है जिसमें वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े धुले जाते हैं, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखते हैं, तो क्वेश्चन 15 है, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी फूड का कुकिंग है एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर बोथ फिजिकल प्रोसेस आर बोथ केमिकल प्रोसेस। कुकिंग इज फिजिकल वेयर डाइजेशन इज केमिकल। कुकिंग इज केमिकल वेयर डाइजेशन इज फिजिकल। यहाँ पे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोथ आर केमिकल प्रोसेस। क्योंकि अगर फूड है, अगर कोई आलू है, अगर वो उबाल दिया जाता है, अगर उसको कुक कर दिया जाता है तो फिर से आलू में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यही आपका सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपको डेली लाइफ चीज़ों में देखना है कौन सा केमिकल है कौन सा फिजिकल है, तो आप यही कर सकते हैं, क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। सबसे पहला सवाल ये करना है एंड सेकेंड सवाल ये करना है कि क्या नई चीज़ें फॉर्म हो रही है या नहीं। तो देखिए, पहले आलू होता है वो कुछ और होता है, बट उबाल देने के बाद वो कुछ और बन जाता है, इसलिए वो हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। एंड डाइजेशन ऑफ फूड है, तो फूड हमारे जो भी पेट है, स्टोमक है, उसमें जाता किसी और फॉर्म में है, बट जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वो बन किसी और फॉर्म में जाता है, इसलिए हम इसे भी केमिकल चेंज ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 16,
मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर बोथ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, गैसेज एट रूम टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा दोनों होता है जो भी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। तो हमने इस चैप्टर के सारे जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो कर लिए हैं। एंड आगे भी हम और सारे वीडियोस बनाएंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी लेके आएंगे। पहले हम सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं एंड उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से जाके हमारे और भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इससे क्या होता है, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर होते जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आपको याद होती जाइए। तो फटाफट से जाइए वहाँ से कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके जो भी टीचर हैं उनको एक सपोर्ट मिलता रहे। एंड वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो एंड होमवर्क को कंप्लीट करते रहो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।